ट्रैफिक वीक के दौरान श्रीनगर सोपोर शाहरा पर दिलदोज हादसा, 7 हुए हलाक, कई के जख्मी होने की भी खबर। जम्मू कश्मीर के एमएलए की तनख्वाहों पर उठा सवाल, हलफ तक नहीं ले सकते हैं सरकारी मामलात में हिस्सा। और हमारी खबर पर पीडीए हुई होशियार, पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी ने गैर कानूनी ढांचे किए मिसमार। आदाब नाजरीन, मैं हूं सनम एजाज। अभी तक की खबरों के साथ और बड़ी खबर अगर कहा जाए तो दिलदोज खबर जम्मू कश्मीर की और श्रीनगर सोपोर शाहरा पर आज सुबह उस वक्त एक दिलदोज हादसे में 5 अफराद हलाक और दूसरे 4 जख्मी हुए, जब कुपवारा से श्रीनगर की तरफ जा रही एक टाटा सोमो दूसरी तरफ से आ रही एक टाटा लोड कैरियर से जा टकराई। इस हादसे में मौके पर ही 5 अफराद की जान चली गई, जबकि दूसरे 2 जख्मी में से 2 के बारे में बताया जाता है कि उनकी भी मौत वाक़या हो चुकी है। सभी रहने जो हम इस हादसे में मारे जा चुके हैं, सभी का ताल्लुक जिला कुपवारा से है और ये टाटा सोमो कुपवारा से श्रीनगर की तरफ आ रही थी। इसी पूरी खबर पर और जानकारी के लिए हम सीधा श्रीनगर चलेंगे। अशफाक गौहर फोन लाइन पे हमारे साथ मौजूद हैं। अशफाक से हम जानना चाहेंगे कि कहां से गाड़ी आ रही थी, और खबर यह भी आ रही है कि सभी मारे जाने वाले जो हैं उनका ताल्लुक जिला कुपवारा से, त्रहगाम इलाके से के हवाले से कुछ खबरें आ रही हैं और यह भी बताया जाता है कि 2 अफराद जो हैं, 2 खवातीन जो हैं वो इस हादसे में मारी जा चुकी हैं। अशफाक गौहर सीधा श्रीनगर से। अशफाक, आपके पास क्या इस दिलदोज खबर के बारे में और जानकारी है? हेलो जी अशफाक, आपके पास क्या है इस खबर की और जानकारी? देखिए, ये जो एक्सीडेंट यहाँ पहले जो हम बताते चले कि यहाँ जम्मू कश्मीर में रोड सेफ्टी वीक चल रहा है और रोड सेफ्टी वीक का आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन ही बारामूला जो नॉर्थ कश्मीर है वहाँ पर 2 एक्सीडेंट्स हुए हैं और एक एक्सीडेंट में 6 लोग मारे गए हैं और एक की ऑन स्पॉट डेथ हुई और कुल मिलाकर 7 लोगों की सुबह से डेथ हो चुकी है सिर्फ नॉर्थ कश्मीर में। लेकिन जहां तक ये 2 एक्सीडेंट्स हुए हैं, इनकी जो डिटेल्स हमारे पास कंफर्म कर दी है जम्मू कश्मीर पुलिस ने, और जो हॉस्टल के लोग हैं उन्होंने कहा है कि एक टाटा मोबाइल और एक सोमो के बीच में टक्कर हुआ है, जिसके नतीजे में 2 लोग तो ऑन स्पॉट ही डेथ हो गई थी और बाकी लोगों को हॉस्टल ले जाते हुए डेथ हुई है और सबका ताल्लुक जो है वो फ्रंटियर डिस्ट्रिक्ट कुपवारा से है। इसी तरह अगर दूसरे एक्सीडेंट की हम बात करें तो दूसरा एक्सीडेंट जो सिटी एक्सप्रेस बस चलती है बारामूला में, उसकी जद में एक सरदार लड़का आया है मनजीत सिंह, उसकी भी ऑन स्पॉट डेथ हुई और उसके बाद जो है काफी टेंस है इस पूरे बारामूला टाउन में। और जहां रोड सेफ्टी वीक की हम बात करें, जहां जम्मू कश्मीर पुलिस का ट्रैफिक डिपार्टमेंट बड़ी बड़ी बातें तो जरूर कर रहा था, लेकिन आज उस सब की पोल खुल चुकी है। दूसरे ही दिन इतना बड़ा सानिया हुआ है नॉर्थ कश्मीर में। अशफाक, हमारे पास अभी तक एक हादसे की खबर थी और यह हादसा सोपोर के हाईगाम इलाके में हुआ था। श्रीनगर बारामूला जो नेशनल हाईवे है वहां पे सोपोर के खबर आई थी, वहां सोमो से टकराई थी। लेकिन आप दूसरे हादसे की खबर बता रहे हैं, मंजीत सिंह के मारे जाने की खबर बता रहे हैं। बताइए, ये मंजीत सिंह का वाकया कहाँ पे हुआ है? मंजीत सिंह का जो वाकया ये बारामूला में टाउन में हुआ है और ये सिटी एक्सप्रेस नाम से गाड़ी चलती है जो इनर सर्विस चलती है, इंटर डिस्ट्रिक्ट सर्विस चलती है, उसकी चपेट में ये सरदार लड़का आया है और इसकी मौत जो हुई है वो ऑन स्पॉट हुई है। और उसके बाद काफी जो टेंस है इस पूरे एरिया में, और ये भी थोड़ी देर पहले कोई 20-25 मिनट का पहले का वाकया है जब ये इंसिडेंट वहां बारामूला में हुआ है। अशफाक, मैं आपसे ज़रूरी जानना चाहूँगा, आज ट्रैफिक वीक था, दुनिया भर के साथ साथ मुल्क भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी ट्रैफिक निज़ाम को दुरुस्त करने के लिए जे.एंड.के ट्रैफिक पुलिस हरकत में आई थी। कल हमने खुद देखा एसएसपी श्रीनगर जो सिटी है, एसएसपी ट्रैफिक, वो लोगों को मशवरा दे रहे थे, बता रहे थे किस तरह से करना चाहिए। क्या लोग अमल नहीं कर रहे हैं, ये थोड़ा सा जानना चाहेंगे, या कश्मीर की सड़कें हादसों के लिए जिम्मेदार हैं? देखिए, दोनों चीज़ें हैं, जहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप पे भी कुछ फॉल्ट है और दूसरी बात यह है कि हमारे जो नेशनल हाईवेज अभी जो बने हुए हैं, चाहे बारामूला की आप बात करें, कुपवारा श्रीनगर की बात करें, वो वही है जो 1947 के बाद के बने थे, उनमें कोई एक्सपेंशन नहीं हुआ है। अगर जहां पर कहीं 4 लेन या 6 लेन का एक्सपेंशन भी हुआ है वो पिछले 10-15 सालों से
काम चल रहा है और जो डिबरी वहां पर खड़ी हुई है, जो वहां पर मटेरियल खड़ा है, वो भी एक बड़ी परेशानी बन रही है। ये सिर्फ नेशनल हाईवे की बात नहीं है, बल्कि अगर आप रूटीन में जहां कश्मीर घाटी की सड़कों की बात करेंगे तो एक मेजर कारण ये भी है एक्सीडेंट्स का यहाँ कश्मीर घाटी में होने का। और दूसरा जो रैश ड्राइविंग का इशू सामने आ रहा है वो भी एक कारण है, क्योंकि ये जो एक्सीडेंट यहाँ सोपोर में हुआ, ये एक बड़ी बात जो सामने है, जो आई विटनेस का मानना है, उनका मानना है कि रैश ड्राइविंग की वजह से ही जो मोबाइल 407 और सोमो के बीच में टक्कर हुआ है, ये रैश ड्राइविंग की वजह से हुआ है। चलिए अशफाक, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। अपने नाजरीन को एक बार फिर हम याद दिलाते चलें कि श्रीनगर और सोपोर की जो शाहरा है वहां पर हाईगाम के नज़दीक हादसा पेश आया है। 5 लोग जाए मौके पर ही मारे जा चुके हैं और इन 5 का ताल्लुक यही बताया जाता है कि इनमें 2 खवातीन भी हैं और 5 के 5 जिला कुपवारा के हैं। ये भी बताया जाता है कि त्रहगाम इलाके से इनका ताल्लुक है। अभी तक इन खबरों की तस्दीक नहीं हो रही है, लेकिन जो अभी तक इब्तदाई खबरें आ रही है उस हवाले से है। और दूसरा हादसा बारामूला ज़िले में, बारामूला के टावन में हुआ है। आपको ये भी बताते चलें कि पूरा बारामूला ज़िला है, हाईगाम भी बारामूला ज़िले में ही आता है और अक्सर हाईगाम के इलाके में थोड़ी सी सड़क जो है वहाँ पे चौड़ी भी है और नेशनल जिस तरह ये हाईवे है तो इस वजह से यहाँ पे ट्रैफिक जो है काफ़ी तेज़ चलता है। और आज सुबह जो ट्रैफिक यहाँ पे तेज़ चला उससे ये दिलदोज हादसा पेश आया है। फिलहाल हम ये दिलदोज खबर अपने नाज़रीन को बताते चलें। और दूसरी खबर, 2 खबरें हमें ट्रैफिक हादसा के आज के दिन के हवाले से आ रही हैं। और अगर देखा जाए तो इसके लिए जम्मू कश्मीर पुलिस में भी काफ़ी कमियाँ हैं, ट्रैफिक पुलिस में भी काफ़ी कमियाँ हैं। और सबसे बड़ी कमी खुद उनके मैन पावर की है, उनके पास इतना मैन पावर भी नहीं है। बार बार जम्मू कश्मीर में ये सवाल उठता रहता है कि ट्रैफिक पुलिस में लोगों की तादाद जो है, जो मैन पावर जिसकी ज़रूरत है वो कम है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं है। ट्रैफिक लाइट्स तो लगाई थी लेकिन तब से चलती नहीं है, बहुत कम चलती हैं। और उसके साथ साथ ट्रैफिक पुलिस की नफरी जो है बहुत कम है। तो किस तरह से ट्रैफिक निज़ाम दुरुस्त होगा और जिस तरह से इंसानी जानों का नुकसान होता है। अगर देखा जाए तो 1990 से जम्मू कश्मीर में जो मिलिटेंसी शुरू हुई थी जिसमें लोगों का कहा जाता था कि एक बड़ी तादाद मारी गई, लेकिन उसके साथ साथ देखा जाए तो उससे ज़्यादा शायद ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में जम्मू कश्मीर में लोग मारे जाते हैं। हर रोज़ आए रोज़ कहीं ना कहीं खबर आती है कि हादसा हुआ। और आज जो हादसा हुआ, आज प्यारे फिर चले गए, अपने जो रिश्तेदार हैं, अपने घर वाले, उनको आखिरी जो उनके कलमात थे वो उन तक नहीं पहुंचे होंगे और दिलदोज हादसा पेश आया। वादी कश्मीर में अगर देखा जाए तो आज रोड सेफ्टी वीक भी था और ट्रैफिक कल से शुरू हुआ है और ट्रैफिक पुलिस ने कल एक अनोखी पहल करी थी। शहर श्रीनगर में मुख्तलिफ जगहों पर ट्रैफिक पुलिस के एहलकार गए थे और जो अच्छी तरह से ड्राइविंग करे थे उनको तोहफे दिए जा रहे थे। इस सारे की जिम्मेदारी खुद एसपी सिटी हसीबुर रहमान करे थे और हसीबुर रहमान ने श्रीनगर में कल काफ़ी कोशिश की लोगों को समझाने की, बुझाने की कि ट्रैफिक हादसा को किस तरह से कंट्रोल में रखा जा सकता है। हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं, एसपी हसीबुर रहमान खुद शहर श्रीनगर में हैं और दिखा रहे हैं पब्लिक को कि ट्रैफिक कवानीन पर अमल करना ज़रूरी है। लेकिन कल उन्होंने बताया ये भी था कि जो कल के दिन वो समझा ही रहे हैं, लेकिन आज से किसी को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन आज सुबह दिलदोज हादसे की खबर आई। हम आपको दिखाते हैं एसपी ट्रैफिक ने भी क्या बताया कल के बारे में, आज के ट्रैफिक वीक के हवाले से। सिर्फ श्रीनगर में नहीं बल्कि हमारे कंट्री के हर शहर में बहुत सीरियस प्रॉब्लम है, लेकिन अब कोशिश की जा रही है, हर एंगल से बड़ा सीरियसली इसको लिया जा रहा है कि किस तरह से ट्रैफिक सिनेरियो जो है इसको इम्प्रूव किया जाए। इसी सिलसिले में हर साल ट्रैफिक अवेयरनेस वीक मनाया जाता है, उसी की एक कड़ी इस साल भी है। और इस बार हम कोशिश करेंगे कि ट्रैफिक सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मेजर्स जो हैं वो लोग किस तरह अपनाएं, इनको एक आदत बनाएं, क्योंकि ये उनकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए है। अगर कोई सीट बेल्ट पहनता है, कोई हेलमेट पहनता है, उससे उनकी लाइफ सिक्योर हो जाती है। अगर एक्सीडेंट भी हो जाता है, इंजरीज के चांसेस कम रहते हैं। मैं ये कहता हूँ कि लेट अस बी पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन एंड नॉट पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। जब हम सब मिल के कोशिश करेंगे तब जाके हमारा जो ट्रैफिक का निज़ाम ये बेहतर होगा। हमारी छोटी छोटी कोशिशें, मुझे उम्मीद है कि ट्रैफिक हादसा पे एहतियात करना बहुत ज़रूरी है। ट्रैफिक हादसा को कम किया जा सकता है, हादसा हो सकता है लेकिन जान बचाई जा सकती है अगर ट्रैफिक कवानीन पर अमल किया जाए। रियासत में सड़क हादसा को कम करने और दौरानी ड्राइविंग एहतियाती तदाबीर अपनाने के हवाले से रियासत में कल से रोड सेफ्टी वीक मनाया जा रहा है। और इस सिलसिले में जम्मू कश्मीर पुलिस ने ट्रैफिक पुलिस और मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट के इखलाक से कल एक रैली का एहतमाम भी किया, जिसमें स्कूली बच्चों ने भी शिरकत की। ये रैली कल जम्मू शहर के मुख्तलिफ इलाकों से गुजरी, जिस दौरान बच्चों ने अपने हाथ में बैनर्स उठा रखे थे जिन पर ट्रैफिक कवानीन की अमलावरी से मुतालिक नारे दर्ज थे। इस मौके पर महकमे पुलिस और मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट का अहदेदार भी मौजूद रहे।
Road safety is everyone's responsibility. Fair rules. एक्सीडेंट्स हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, हम उसके लिए इकट्ठे हुए हैं कि लोगों को अवेयर करें कि ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें और ट्रैफिक लाइट्स को भी फॉलो करें। जैसे कि आजकल लोग ट्रैफिक लाइट्स को फॉलो नहीं करते हैं, गाड़ी ओवरलोडेड करते हैं, जिससे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। तो लोगों को अवेयर करने के लिए आए हैं कि ओवरलोड नहीं करें गाड़ियाँ और ट्रैफिक मतलब एक्सीडेंट्स कम हो। तो 26th रोड सेफ्टी वीक मना रहे हैं मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट के साथ मिलकर। इसका पर्पज़ हमारा लोगों को एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना है, एक मैसेज देना है कि कैसे हम जो रोड एक्सीडेंट्स हैं उनको अवॉइड कर सकते हैं। इस सिलसिले में जैसा कि आपको बताया गया है कि डिफरेंट प्रोग्राम्स हमने शुरू किए हुए हैं। सो सेफ्टी इज़ नॉट जस्ट अ स्लोगन, इट इज़ अ वे ऑफ लाइफ। हमें सेफ्टी को अपने एक डे टू डे लाइफ का हिस्सा बनाना है, इससे ही हमारी सुरक्षा हो पाएगी। तो ये जितनी पार्टिसिपेशन आज हुई है, मुझे उम्मीद है कि हम अपना मैसेज जो है काफ़ी हद तक लोगों तक पहुंचा सकेंगे। चलिए, ट्रैफिक हादसा के हवाले से अगर देखा जाए तो अनंतनाग में भी एक रैली निकाली गई जिसमें लोगों को ट्रैफिक के हवाले से जानकारी फराहम की गई। इस मौके पर एसएसपी ट्रैफिक अनंतनाग शेख जुनैद के अलावा दूसरे अफसरान भी मौजूद रहे। जम्मू कश्मीर में अब सियासत का भी मामला है और जम्मू कश्मीर में सरकार पर अभी बहस मुबासा बराबर जारी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की 2 रोज़ा कोर ग्रुप आज इख्तिताम भी हुई और बताया यही जाता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की कोर ग्रुप मीटिंग के दौरान भाजपा को सरकार बनाने के लिए किसी भी तरह के सपोर्ट को पूरी तरह से नकारा गया है और यह भी फैसला लिया गया है कि पार्टी यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी को हिमायत दिए जाने के फैसले पर बरकरार है। श्रीनगर में कल और आज 2 दिन के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस कोर ग्रुप की मीटिंग भी मुनक्कद हुई जिसमें साबका वज़ीर आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्किंग ग्रुप के चेयरमैन उमर अब्दुल्ला के साथ साथ दूसरे जो पार्टी के लीडरान उन्होंने शिरकत की और फैसला लेना था, अहम फैसला था कि क्या बीजेपी को हिमायत दी जा सकती है नहीं। और जो खबर हमें अंदर से आ रही है कि फैसला यही हुआ है कि बीजेपी को हिमायत नहीं दी जाएगी बल्कि पीडीपी को फिलहाल जो पिछले दिनों नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हिमायत देने का ऐलान किया उस पर पार्टी बरकरार अपने फैसले पर बरकरार है। रियासती गवर्नर एन एन वोहरा ने कठुआ के हीरानगर में कायम रिलीफ कैंप का दौरा करके यहां सरहद पर हालिया कशीदगी के दौरान मुतासिर लोगों से मुलाकात भी की। इस दौरान मुतासिरीन की बॉर्डर वेलफेयर कमेटी ने गवर्नर को मेमोरेंडम भी पेश किया जिसमें उनकी बाज आबादकारी के अलावा इलाके के नौजवानों के रोजगार में खसूसी रिजर्वेशन का मुतालबा भी किया गया। सरकार की तरफों कोई नेशनल हाईवे के लागे सरकार जमीना के उपर एज कश्मीरी माइग्रेंट नूं 2-2 बेडरूम के सैट बना के देते हैं, इस तरीके से सानू दिते जान ताकि इस आज हमारे सदर रियासत एन एन वोहरा जी जो है वो माइग्रेंट कैंप में आए थे और उन्होंने माइग्रेंट कैंप के जो लोग हैं उनका हालचाल जाना और हमने अपनी वाटर वेलफेयर कमेटी की तरफ से उन्हें एक ज्ञापन सौंपा है जिसमें हमारे तमाम जो भी मुश्किलातें हैं या जो हमारा डिमांड्स हैं वो हमने उनको प्रेजेंट की हैं। मुख्य हमारी एक डिमांड थी कि हमें सेफ़ जगह पे जैसे कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए बनाए गए हैं आशियाने, इस तरीके से हमारे आशियाने बनाए जाएं। एलओसी और एएलएससी की तर्ज पर हमें वाटर यूथ को रिजर्वेशन दी जाए और वाटर यूथ की ऑन स्पॉट रिक्रूटमेंट की जाए और एक बंकर फी फैमिली को बॉर्डर पे भी बना के दिया जाए। ये हमारी मुख्य डिमांडें थी। और चलिए अब अगली खबर हम आपको बिजली की बता देते हैं। जम्मू कश्मीर में बिजली के मामले को लेकर अक्सर सवाल उठते रहते हैं। लोगों को बिजली नहीं मिलती है लेकिन रियासत में बिजली चोरी की रोकथाम और सार्फिन को बिजली की बेहतर सहूलियात फराहम करने के लिए महकमे बिजली और रियासती सरकार ने साल 2009 में मीटर नस्ब करने का सिलसिला शुरू किया था, ताहम 2015 तक भी रियासत जम्मू कश्मीर में बिजली मीटर नस्ब नहीं किए जा चुके हैं, जिसको लेकर मरकजी सरकार ने अब संगीन नोटिस भी लिया है। रियासती
वजारत बिजली ने मरकजी वजारत को यकीन दिलाया था कि मार्च 2016 तक रियासत में बिजली मीटर नस्ब किए जाएंगे। ताहम मरकजी वजारत पावर की तरफ से जारी सर्वे रिपोर्ट में ट्रांसमिशन लाइन्स के हवाले से जम्मू कश्मीर को सफ़े अव्वल में ही रखा गया है। आदाद शुमार के मुताबिक साल 2009 से साल 2010 के बीच में रियासत जम्मू कश्मीर में बिजली ट्रांसमिशन लॉस 67% था, जबकि पूरे मुल्क में यह औसत 25% ही है। साल 2016 और 17 के हवाले से कौमी सतह पर ट्रांसमिशन लॉस 18% होगा, लेकिन जम्मू कश्मीर में सर्वे के हिसाब से यह लॉस 52% होगा। जम्मू कश्मीर में बिजली का बहरान, उस पर ट्रांसमिशन लॉस और उस पर बिजली के मीटर न लगाना, साल 2014, 12, 11 तीनों में फैसला लिया गया, लेकिन 15 भी हो गया, 16 की भी उम्मीद नहीं है बिजली मीटर लगाने की। और सवाल जम्मू कश्मीर में सरकार के काम करने का है, बिजली महकमे का काम करने का है, और सवाल जम्मू कश्मीर में लोगों को बिजली देने का है, जहां 24 घंटों में 2 से 4 घंटे की कुल मिला के बिजली दी जाती है जम्मू कश्मीर में। बिजली की बात अपनी जगह, लेकिन जम्मू कश्मीर में तेल का मामला भी पिछले दिनों काफी बवाल पकड़ रहा था, और अब मरकजी सरकार ने तेल खाकी के कोटे में कटौती के फैसले को वापस लिया है, और वापस लेते हुए जम्मू कश्मीर को पहले मुकर्रर शुदा कोटे के मुताबिक अब मिट्टी का तेल फराहम करने पर रजामंदी का इजहार किया है। तेल खाकी के कोटे में कटौती पैदा होने से जम्मू कश्मीर में काफी बवाल हुआ था, और मरकजी सरकार ने जम्मू कश्मीर में कटौती फैसले को इल्तवा में रखते हुए जम्मू कश्मीर की दरख्वास्त मंजूर कर ली है। जराये से मालूम हुआ कि रियासत ने यह मामला मरकजी वजारत बराए तेल के साथ उठाया था, और इस बात की दरख्वास्त की थी कि रियासत के जगरफाई सूरत-ए-हाल और जम्मू कश्मीर के खत-ओ-खाल को मद्देनजर रखते हुए जम्मू कश्मीर को तेल के हवाले से खसूसी जुमरे में रखा जाए, और तेल खाकी के कोटे में कमी का जो फैसला किया गया है उसको जम्मू कश्मीर पर लागू ना किया जाए। और जराये के मुताबिक मुतलका वजारत ने रियासत की इस दरख्वास्त पर इत्फाक का इजहार किया है, और फैसला यही किया है कि जम्मू कश्मीर को राहत दी जाएगी। अवामी तकसीमकारी कोटा के तहत फराहम किया जाने वाला तेल खाकी के कोटा में कोई कमी नहीं की जाएगी, और अच्छे दिनों की उम्मीद बरकरार रखी जाएगी। और चलते चलते आपको यह भी बताते चलें, जम्मू कश्मीर में बर्फ न पड़ने की वजह से लोगों में बीमारियां बराबर जोर पकड़ रही हैं, और इन दिनों रियासत के अस्पतालों में बीमारों का रश भी बढ़ रहा है। पुंछ और राजौरी के इलाकों में खुश्की की वजह से सूरत-ए-हाल और तशवीशनाक होती जा रही है, और इलाके के अस्पतालों में बीमारों की तादाद दुगनी होती दिखाई दे रही है। डॉक्टरों का यह भी मानना है कि, और डॉक्टर ये भी मशवरा दे रहे हैं कि लोगों को इन हालात में खास एहतियात बरतनी चाहिए। कुछ अरसा से बारिशें नहीं हो रही हैं, बर्फ़ नहीं हो रही है, तो काफ़ी खुश्क मौसम है, और रैपिड वेरिएशन होती है टेम्परेचर की। सुबह बड़ी ठंड होती है, शाम को भी बड़ी ठंड होती है, तो इसकी वजह से बच्चे जो हैं वो खासकर जो है एक्सट्रीम्स ऑफ एजेस हैं, बच्चे जो हैं और जो बूढ़े हैं उनको ज़रा खांसी, जुकाम वगैरह और रेस्पिरेटरी डिजीज़ के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो मेरी इस चैनल के माध्यम से लोगों से गुजारिश है कि आप सुबह शाम कम से कम जो कपड़े वगैरह हैं गर्म कपड़े लगा के बाहर निकला करें, और बच्चों को खासकर प्रोटेक्ट करके रखा करें। बाकी हमारे हॉस्पिटल में किसी किस्म की जो भी अगर कोई ज़्यादा संख्या में, ज़्यादा तादाद में जो रेस्पिरेटरी डिजीज़ के खांसी, जुकाम इस तरह के पेशेंट आते हैं, तो हमारे पास जो है मेडिसिन अवेलेबल हैं, डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, स्टाफ अवेलेबल है। इसको उधर पाकिस्तान और भारत के रिश्तों में जहां तनाव बराबर जारी है, सरहदों पर गनगरज भी है, वहीं कश्मीर के उड़ी इलाके में कमान पोस्ट पर लाइन ऑफ कंट्रोल ट्रेड मुंतजमीन ने 15 जनवरी को मिलने का फैसला किया है। ये बात भी काबिल जिक्र है कि 2008 में एक बड़ी CBM के तहत क्रॉस LOC ट्रेड की शुरुआत की गई थी, मगर इस तजारत पर हमेशा से बादल ही मंडलाते रहे। तहम अब मुनकसम कश्मीर की ताजरों ने एक बार फिर ये फैसला लिया है कि आपसी तजारत को बढ़ावा देने की खातिर 15 जनवरी को कमान पोस्ट पर मिलेंगे, और इस मुलाकात में जहां जम्मू कश्मीर की तरफ से 10 ताजिर शिरकत करेंगे, वहीं सरहद के उस तरफ से 5 ताजिर भी इस तरफ आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर की इंडस्ट्रीज़ एंड कॉमर्स की तंजीमों ने इस मुलाकात का खैर मकदम करते हुए कहा है कि आपस में जब बात होगी तो दिल मिलेंगे तो नफरतें दूर होंगी।
तो अभी तक के उर्दू शुमारे में बस इतना ही। अगले बुलेटिन तक के लिए इजाजत दीजिए, लेकिन चलते चलते आपसे गुजारिश ये भी जरूर करना चाहेंगे कि अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो आस्था चलाइए, एहतियात से चलाइए, क्योंकि जिंदगी आपकी बहुत कीमती है और कोई भी हादसा आपकी जान भी ले सकता है। तो इतना ही, अल्लाह हाफिज।